अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। मुल्क में जारी अदारियाती जंग में अब दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। हालांकि मुल्क को मुतफ़िका आइन आज से करीबन 50 बरस कबल दे दिया गया था, जिसमें तमाम इदारों के इख्तियारात वाज़ेह हैं, मगर ताकत का नशा मुल्क पाकिस्तान में क़याम पाकिस्तान से इन इदारों के सरबराहान और हुक्मरानों में रच बस गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क में जो आइनी बुहरान ने जन्म लिया है, अब वो ख़तरनाक मराहल में दाखिल हो चुका है, जिसमें आमने सामने कोई दो सियासी जमातें नहीं बल्कि मुल्क के दो सुप्रीम इदारे हैं। आइन पाकिस्तान में वाज़ेह है कि सबसे सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट, हर तरह का असूल और इसमें तब्दीली का अख्तियार भी पार्लियामेंट के पास मौजूद है, मगर वहीं कवानीन की तशरीह का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तनाज़ा वहाँ खड़ा होता है जब एक ही कानून और रसूल की दो मुख्तलिफ तशरीहात सामने आती हैं, जिनसे मुल्क में अवामी मैंडेट और पार्लिमानी असूलों की धज्जियाँ बखेरी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के मंगल के फैसले ने मुल्क में अब ये बहस छेड़ के पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में से कौन सा इदारा ज़्यादा मुक़द्दस और बाख्तियार है, एक झुंझलाहट का शिकार कर दिया है लोगों को भी और आवाम को भी। पार्लियामेंट में मौजूद तकरीबन मुत्तफ़िका तौर पे तमाम अवामी नुमाइंदों ने इस बात की तायीद की है कि सुप्रीम कोर्ट ने अख्तियारात से तजावुज़ किया और अब वक्त हो गया है कि पार्लियामेंट से बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को कम किया जाए, यानी उसके पर कुछ काटे जाएँ और इनको अपनी हदूद में रहने से मुतालिक आइनी तौर पर आगाह किया जाए। इसी सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में तमाम बड़े सियासी सरबराहों और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल असम्बली इजलास में जुडिशल रिफॉर्म्स कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसकी सरबराही साबिक़ चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी करेंगे। कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम की करारदाद मंजूर कर ली गई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास में अदालती इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम की करारदाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की, जिसे ऐवान ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। करारदाद में कहा गया कि पार्लियामेंट कानून साजी का सुप्रीम इदारा है। कानून साजी और आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। कानून साजी का अख्तियार कानून साज के पास है। कानून पर अमल दरामद मुकन्नना का और तशरीह अदलिया का अख्तियार है। करारदाद के मतन में कहा गया है कि रियासत का कोई एक सतून दूसरे के इख्तियारात पर कब्जा नहीं कर सकता। आइन ने पार्लियामेंट को जजेस की तकर्री का अख्तियार दिया है। कौमी असम्बली में अपने खिताब में वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी का कहना है कि 19वीं आइनी तरमीम को मंजूर करना पीपल्स पार्टी हुकूमत की गलती थी। वो कहते हैं उस वक्त उन्हें धमकी दी गई कि 19वीं तरमीम पास करो वरना 18वीं तरमीम को उड़ा के रख देंगे। हम धमकी में आ गए और 19वीं तरमीम पास कर ली। बिलावल ने कहा कि उस वक्त हमारी हुकूमत को धमकी देने वालों को सामने खड़ा होना चाहिए था। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लिए एक आइन और लाडले के लिए दूसरा आइन हो। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का किरदार मुतनाज़े नहीं होना चाहिए। 52B सदर के पास नहीं, उनकी क़ुव्वत ख़त्म हो गई, लेकिन नई 52B अदालत के पास चली गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मज़ीद कहा कि क्या एक रात के न्यूट्रल होने से 70 साल के गुनाह या आइन शिकनी माफ़ हो जाएगी? ये सवाल बड़ा उन्होंने एक उठाया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 2014 में पार्लियामेंट पर हमला किया गया, सुप्रीम कोर्ट पर गंदे कपड़े लटकाए गए, किसी ने नोटिस नहीं लिया। कौमी असम्बली से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान ने मार्च में धोखे से असम्बली तोड़ने की कोशिश की। मार्च में जिस तरह सदर, वज़ीर-ए-आज़म और डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की, लेकिन किसी ने उनको नहीं बुलाया। पंजाब के डिप्टी स्पीकर को बुला लिया गया। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि मुल्क में इंसाफ का दौरा मेयार नहीं होना चाहिए। फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया और अहम फैसले किए गए। वफाकी काबीना ने अदालती इख्तियारात से तजावुज़ पर बहस कराने का फ़ैसला किया और पंजाब से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया। वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि सो मोटो केस और बेंच बनाने का अख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं, वहीं दूसरी जानिब हुक्मरान जमात के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी की क़यादत से मरकज़ी हुकूमत छोड़ने पर बातचीत शुरू कर दी। ज़राए का बताना है कि नवाज शरीफ PDM रहनुमा और शहबाज शरीफ से कई बार कबल अज़ वक्त इंतखाबात और हुकूमत छोड़ने के ऑप्शन पर बात कर चुके हैं,
لیکن آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان اور دیگر اتحادی حکومت چھوڑنے کی مخالفت کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کو پنجاب کے ضمنی انتخابات کے دوران جس حیران کن شکست کا سامنا کرنا پڑا، متعدد محققین کی جانب سے سرویز نے مہنگائی کو اس کا بنیادی سبب قرار دیا ہے۔ ذرائع سے اطلاع یہ بھی ملی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی ایسا ہی ایک سروے وصول ہوا ہے۔ وہ اسے اپنی جماعت کے تمام سرکردہ اراکین سے شیئر نہیں کر رہے، لیکن ان کے قریب ترین وفاداروں کو اس کا علم ہے۔ مہنگائی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اگر اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک پر حملہ آور ہوتی رہی جو وہ ہو چکی ہے، تو شہباز شریف اور ان کے وزراء کو اس کے تدارک کے لیے ٹھوس اقدامات لیتے ہوئے نظر آنا چاہیے تھا۔ لیکن بجلی کے وزیر خرم دستگیر خان، گیس کے انچارج وزیر مصدق ملک کے ہمراہ ٹی وی اسکرینوں پر یہ سنانے خبر نمودار ہو گئے کہ عوام تیار رہیں، نومبر کے آغاز تک بجلی کے 1 یونٹ کے نرخوں میں بتدریج 8 روپے تک اضافہ ہو جائے گا۔ حکمران اتحاد اگر 2023 تک حکومت میں رہنے کو بضد رہے گا تو مزید کئی ایسے فیصلے لینے کو مجبور ہوگا۔ عام شہریوں کی بے پناہ اکثریت دیوالیہ پن کے اسباب اور عواقب سے کامل بے خبر ہے۔ وہ کسی حکومت کی کارکردگی کو محض اپنی روزمرہ زندگی کے حقائق سے جانتی ہے۔ عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ کے منصب سے محلاتی سازشوں کے ذریعے فارغ کر دیا گیا تو لوڈ شیڈنگ کے طویل دورانیے نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ پیٹرول اور ڈیزل کے نرخ آسمانوں کو چھونے لگے۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ شروع ہو گیا۔ اپنی مشکلات کا ذمہ دار وہ حکومتی اتحاد کو ٹھہرا رہے ہیں۔ ایسے عالم میں حکمران اتحاد کے پاس واحد حکمت عملی یہ بچی ہے کہ وہ وزیر اعظم قومی اسمبلی کی تحلیل کا اعلان کرتے ہوئے نئے انتخابات کو آمادہ ہو جائے۔ اگر یہ ممکن نہیں تو سچ بیان کرتے ہوئے بھی عوام کو مشکل میں ساتھ دینے کو مائل کیا جا سکتا ہے۔ نئے انتخاب کے انعقاد کے علاوہ جو بھی راہ اختیار کی جائے وہ محض عمران خان صاحب کے اقتدار میں لوٹنے کو ٹال تو سکتی ہے، مگر اسے ناممکن نہیں بنائے گی۔ لہٰذا اس سب میں عوام مسلسل پریشانی، مہنگائی، بے روزگاری کا شکار ہو رہے ہیں، اور حکمرانوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ملک کو کیسے چلائیں اور کون چلائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگلے مہینے چند خاص قوانین پاس کر کے حکمران اتحاد اسمبلیاں توڑ کر الیکشن میں جاتا ہے، یہ لمبی اننگز کھیلنے کا کوئی پلان منظر عام پر آتا ہے۔ آج کی ویڈیو سے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ باغی ٹی وی کو پسند کرنا نہ بھولیے، نیچے بٹن دبائیے، اس کو پسند کیجیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور ہمیں اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔